Hello, my dear friend. Welcome to the session of Wellness, Wonder, and Learning. Today is the sixth day on personality development. व्यक्तित्व विकास के 9 स्टेप्स में मैंने 4 स्टेप्स को अच्छी तरह से बतला दिया है। वो 4 स्टेप्स क्या क्या हैं इसे हम जानते हैं। ये है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ टॉक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड चौथा है सेल्फ डिसिप्लिन। इन 4 स्टेप्स को जब हम अच्छी तरह से जान जाते हैं और इन पर हम अगर एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो 5वां स्टेप्स काफ़ी हद तक काफ़ी इजी हो जाता है। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से हम दूसरों के साथ अपने विचारों को स्पष्ट रूप से साझा कर सकते हैं। यह आपको लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और उनकी अपेक्षाओं को समझने में काफ़ी मदद करता है। बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सुनने की कला भी विकसित करना काफी आवश्यक है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, दूसरे को आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप में एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा और इस कम्युनिकेशन को गैप को खत्म करना ही कम्युनिकेशन स्किल है। हमें दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करने और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना होगा। आज के आधुनिक समय में कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व काफ़ी अधिक हो गया है। इसे हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर हम अपने आप को विकसित करते हैं और ये सफलता की कुंजी है। कम्युनिकेशन का इफेक्टिव ढंग से प्रयोग अगर हमने सीख लिया है तो हम अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को काफ़ी क्लैरिटी के साथ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंस को जानेंगे। क्लैरिटी, अपने विचारों को सहज यानी सिंपल रूप में सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना काफी महत्वपूर्ण है ताकि दूसरे लोग इससे अच्छी तरह से समझ सकें और आसानी से समझ सकें। इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। यह हमारी पर्सनालिटी को और अधिक एट्रैक्टिव बनाता है। जब आप अपने विचारों को काफी कुशलता के साथ व्यक्त करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले सुनने की कला को विकसित करनी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे श्रोता बनने से ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर उनके दृष्टिकोण को समझकर हम अपने आत्म सुधार की ओर अपने को ले जा सकते हैं। अपनी बातचीत को धैर्य से रखें, सामने वालों को बिना किसी बाधा के साथ अपनी बात कहने दें और फिर पॉजिटिव रिएक्शन दें। सकारात्मक प्रतिक्रिया अगर आप देते हैं तो यह सामने वाले जो है एक आपसे बंधन में बंध जाएंगे और ये कम्युनिकेशन का गैप जो है आपसे और आपके सामने वाले से, ये गैप खत्म हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार संयमित और धैर्यवान कम्युनिकेशन से व्यक्तित्व में शांति और स्थिरता आती है। इससे हम समस्याओं को धैर्य पूर्वक हल कर सकते हैं। यदि कोई नेगेटिव विचार कहे, नेगेटिव बात कहता है तो उसे आप संयम के साथ उत्तर दें। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेगा बल्कि आपके व्यक्तित्व को काफी विकसित करेगा। अब इसके प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? रोजाना शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रभावी ढंग से जानने के लिए आप छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में आप देखें कि किस तरह से इसे प्रयोग किया जाता है और दोस्तों और अपने कलीग्स के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श करें। अपने विचार को उन्हें समझाएं और उनके विचार को आप सुने। इससे एक कम्युनिकेशन बनेगा और इस कम्युनिकेशन से ही स्किल्स डेवलप होंगे। गीता के अनुसार कम्युनिकेशन केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है बल्कि हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। इसलिए इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास मानना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को विकसित और सशक्त बनाता है। अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आपको अपने सहकर्मी कलीग्स के सामने एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है। यहाँ आपके विचार स्पष्ट और सटीक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ताकि जो श्रोता है आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ सके।
इसी तरह से प्रयोग करना है कि हमारा प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा होना चाहिए और इसके लिए हमें अभी से रेगुलर मीटिंग करनी होगी। और इस मीटिंग का मेन मकसद क्या हो कि प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना। ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप मीटिंग करते हैं तो अपने विचार अपने कलीग्स को समझाते हैं और कलीग्स के विचार आप सुनते हैं और समझते हैं, फिर इसमें आवश्यक परिवर्तन आप करते हैं। तो यही है कम्युनिकेशन और इसी को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने की कला कम्युनिकेशन स्किल्स है। आर्ट ऑफ लिसनिंग, किसी मित्र या कलीग्स के सामने उनकी समस्या को सुनना और सुनते समय आप बीच में उन्हें इंटरप्ट नहीं करें, रोके नहीं, उसकी बात को पूरी तरह से सुने और फिर तब आप प्रतिक्रिया दें। इससे उसे महसूस होता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। किसी दोस्त की अगर परेशानी है तो उसकी परेशानी को सुनते समय सिर हिलाकर उसकी बातों पर सहमति जताएं और अंत में कहें, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। इससे आपके दोस्त को लगेगा कि आपकी परेशानी जो है वो सही में परेशानी है और इसका सॉल्यूशन है। सामने वाला इस परेशानी को समझ सकता है तो इसका सॉल्यूशन हमें उससे मिल सकता है और ये आपके और आपके दोस्त के बीच एक कम्युनिकेशन गैप जो है उसको खत्म कर देता है। यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, किसी मीटिंग में या बातचीत के दौरान आंखों में देखना, सिर हिलाना और उचित चेहरे के भाव भंगिमा से आप इस कम्युनिकेशन को काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। किसी सहकर्मी से अगर आप बात कर रहे हैं तो सुनते समय आप हल्की मुस्कान रखें, आंखों में आत्मविश्वास दिखाएं ताकि वह जान सके कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, यदि किसी विषय पर चर्चा चल रही है तो आपको स्पष्टता चाहिए तो आप संकोच नहीं करें और पूछें। यह दिखाता है कि आप इस विषय में रुचि रखते हैं और ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन जाता है। जैसे इस प्रोजेक्ट के अगले चरण में कौन कौन से कदम होंगे, इसके स्टेप्स क्या होंगे और हमारे इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये एक जो कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है और फिर सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है हमारी बातों को समझ रहा है और फिर वो अच्छी तरह से अगले स्टेप्स के बारे में आपको समझाएगा। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई कठिन काम या असहमति होने पर भी शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। जैसे हम इसे थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, कोई सुझाव आप मांगे और अपने सुझाव को दें। किसी विवादित चर्चा के दौरान कहें, मुझे लगता है कि हम इस पर एक और दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, एक और अल्टरनेटिव दृष्टिकोण से हम प्रेजेंट करते हैं तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। कंट्रोल ओवर इमोशंस, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो आप शांत रहकर उसकी बातें को सुने और सही समय पर जवाब दें। मुझे समझ आ रहा है कि आप परेशान हैं, चलिए इसका एक समाधान ढूंढते हैं। यह बोलना है कि इसका समाधान ढूंढते हैं आप में और आपके सामने वाले व्यक्ति में जो गुस्से में है एक कम्युनिकेशन बन जाएगा और इस कम्युनिकेशन के बनते ही उसका गुस्सा जो आधा गुस्सा वही शांत हो जाएगा और फिर आप दोनों मिलकर इस पर एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कीपिंग इट कंसाइज, यदि किसी मीटिंग में या प्रेजेंटेशन में बिना विषय से हटे अपनी बातों को आप संक्षेप में रखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव बनता है। जैसे इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है क्या है ये बताएं और फिर सीधे सब्जेक्ट पर आ जाए, विषय पर आ जाए। ये आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को काफी इफेक्टिव बनाएगा। इन सभी बातों का उपयोग करके हम कम्युनिकेशन स्किल्स को सही ढंग से विकसित कर सकते हैं और जब आपका कम्युनिकेशन स्किल विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा तो आपके संबंध दूसरे के साथ काफी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम है और यही पर्सनालिटी है और इसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। धन्यवाद।